हे गाइस, गुड मॉर्निंग। उत्तराखंड के सुदूर पर्वतीय अंचल में स्थित छोटे और खूबसूरत मेरे गांव से। और आज है गाइस, देखो मैंने ड्रेस इस तरह से पहनी हुई है कुछ, ये देखो, ये देखो, क्योंकि ये ड्रेस है होली की ड्रेस। मेरे गांव में तो ऐसी परंपरा है, सबसे पहले होली गाई जाती है मुख्य मंदिर के प्रांगण में। ये सब देखो, मैं आपको मम्मी लेके आई है, ये मैं आपको दिखाऊं। इस तरह से इसको लेकर के हम मंदिर में चले जाते हैं और मंदिर में जाकर के पहले सबसे पहले अपने कुल देवी कुल देवताओं को यह चढ़ाया जाता है वहाँ पे। तो अभी नीचे लोग सब इकट्ठा हो चुके हैं और जो देवता है उनको समर्पित करना है। जाते हैं सीधे से वहाँ, जाके मिलते हैं आपसे। आज से शुरू होकर के और होली तक 8 तारीख तक के ये ऐसा सफ़र होगा बीच का, जिसमें गांव के हर घर में जाकर के पुरुष समाज एकत्रित होकर के होलियां गाता है। खड़ी होली का मतलब ये होता है कि एक जगह पर आप खड़े रह के गाते हैं, बैठते नहीं हैं। लेकिन वो होली हमारे वहाँ लास्ट के दिन होते हैं, जिसे हमारी पारंपरिक भाषा में छलड़ी भी कहा जाता है या छररी भी कहते हैं कहीं कहीं पर इसको। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, मंदिर में सब लोग एकत्र होते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि मंदिर में, जो हरजू का मंदिर है, वहाँ पर सभी चीज़ें प्रसाद वगैरह अर्पण करके पूजा शुरू करके चीर बांधी जाती है। और चीर एक प्रतीक, एक चिन्ह है, जिसे सब लोग मिलकर बांधते हैं और उसे साथ में लेकर ही गांव के हर घर में जाते हैं और जाने के बाद हर घर में होली गायन करते हैं। तो चलिए मंदिर में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि लोग किस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। चलिए। लाल की जय। हो गया फिर, अब चलो आओ फिर कौन युगल चरणा सब नर तरणा, भज रघुवर श्याम युगल चरणा। यानी ऐसे युगल चरणों को बार बार नमस्कार है, बार बार भजता हूँ, जिनके भजने से आदमी समस्त भव सागर से, संसार सागर से पार चला जाता है। मिट गया जब मिटने वाला, फिर पयाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका सलाम आया तो क्या। और ये लाइनें इसलिए क्योंकि पूरा गांव भरा पूरा था, एक से एक होली गायक थे। आज जब बहुत से लोग उनमें से यहाँ से विदा हो चुके, तब हाथ में कैमरा लेकर के, गोप्रो लेके हम ब्लॉग बनाने वाले हुए। इस स्थिति तक आ पाए जब वैसा माहौल ही नहीं रह गया अब, क्योंकि पुराने लोग, बहुत सारे लोग संसार से विदा हो चुके और बहुत सारे लोग पलायन कर चुके। अभी मैं वापस अपने घर की तरफ आधा रास्ता तय कर चुका हूँ। जिस मंदिर से मैं आ रहा हूँ उसको बोलते हैं हरजू का मंदिर, यानी गुरु गोरक्षनाथ, जो योगी कहे जाते हैं। इतिहास में भी उनका उल्लेख मिलता है, तो वो उनका मंदिर वहाँ पर स्थापित है। और जहाँ मैं जाने वाला हूँ, ठीक खड़ी चढ़ाई के बाद वो दूसरा मंदिर पड़ता है, सैम देवता का। तो अभी जिस गेट के सामने मैं खड़ा हूँ, यह है सैम देवता का मंदिर। जय सैम देवता। वैसे जो पुराना वाला है वो यहाँ पे ही था, और
जहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी करके जलाते हैं और जहाँ पर मेडिटेशन ध्यान किया जाता था उसे धूनी कहते हैं। और वो अभी भी उसमें राख कुछ बची हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ पे है। जिस ट्रांस के जरिए आपके अंदर कोई देवता अवतीर्ण होते हैं तो वो जो है प्रोसेस ट्रांस कही जाती है। और उस ट्रांस की प्रैक्टिस इन्हीं टिपिकल ध्वनियों के आसपास की जाती थी, ढोल और नगाड़ों के साथ। जो ढोल अभी थोड़ी देर पहले वहाँ बज रहा था वही ढोल बजाते थे। और अभी भी अगर आप पहाड़ पर आएंगे तो बिल्कुल आपको ये परंपरा जीवंत मिल जाएगी। देवी देवताओं का आह्वान करते हैं उसी के जरिए। मेडिकल साइंस में भले ही आप उसे ट्रांस कह लें या सुपर ट्रांस कह लें, पैरानॉर्मल एक्टिविटी कह लें या कुछ भी कह लें, फ़र्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि लोगों की आस्था ऐसी है कि वो देवताओं को मानते हैं और ये जानते हैं कि उनके देवता किसी पर अवतीर्ण होकर के उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर होते हैं। फिलहाल मैं आ गया हूँ वहाँ से घर, और अभी थोड़ी देर में खाना वाना खा के फिर मैं मेले में जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि समय ना मिले तो फिर मैं नहीं भी जाऊँगा, लेकिन मिल गया तो मैं चले भी जाऊँगा, इसीलिए मैंने कहा कोशिश। तो पहुँच चुका हूँ मैं अभी यहाँ पे सीधे, और मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये वही जगह है जहाँ पर कि ये मेले का कार्यक्रम लगता है। तो अब हम लोग यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक एक पूरा चक्कर में मार चुका हूँ। वो नीचे ढलान है, ये ऊपर है चोटी। इसके बीच में ही जितनी दुकानें सजनी है सजी हुई है। जो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है चोटी पर, वो अल्मोड़ा दिखता है यहाँ से। और गाइस ये है मेरे पीछे मुख्य मंदिर यहाँ पर का, जो डालाकोट के गोलजू का मंदिर है। और क्या आपके फ्रेंड सर्किल में या आपके आसपास आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो डालाकोटी है? अगर हाँ तो डालाकोटी मूल रूप से उनका ओरिजिन यहीं से है, डालाकोट से। वो यहीं से बिलोंग करते हैं डालाकोटी लोग ज़्यादातर। और गाइस मंदिर समिति के जो हैं ये हमारे साथ अध्यक्ष हैं अभी, और इनका नाम है श्री नवीन डालाकोटी। जैसा मैंने आपको बताया था ना, जितने भी डालाकोटी आपको मिलेंगे, यहाँ एक गांव पड़ता है डालाकोट। वो डालाकोटी यहीं से मूल रूप से ओरिजिन उनका यहीं पे है, यहीं से संबंधित होंगे किसी न किसी प्रकार से। सर बढ़िया चल रहा है? गोलू, हाँ बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर गोलू देवता से सभी डालाकोटी परिवार आस्था रखते हैं, बताया आस्था रखते हैं। और यहाँ डालाकोट में जो गोलू देवता हैं वो बरदाई गोलू के रूप में विख्यात है। हाँ, जो कि ये संतान को संतान देने वाले और जिसका पुत्र नहीं होता वो पुत्र रत्न देने वाले बरदाई गोलू के रूप में विख्यात हैं। और जितने ही गोलू देवता हैं न्यायकारी के रूप में विख्यात हैं उत्तराखंड में। और डालाकोट के गोलू देवता जो है बरदाई आप ये बताइए, विख्यात है। चित्तई गोलू देवता और डालाकोट गोलू देवता एक ही हुए या गोलू सेम एक ही हुए? इनके मूल संपात हुआ, जो डालाकोट में बैठे तो बरदाई कहलाए और चित्तई में बैठे तो न्यायकारी कहलाए। ये जागर वाले इस कथा को कहते हैं। दूसरे यहाँ पर प्रशासन के हमारे प्रशासनिक अधिकारी ऑफिसर भी आए हुए हैं, और यहाँ पर सभी अपनी शासन प्रशासन व्यवस्था को संभाले हुए हैं पूरी तरह से। हालांकि अब की बार सर भीड़ थोड़ा कम लगी मुझे, थोड़ा मेला थोड़ा कम। अच्छा, और सुना फिर भाई क्या हो रहा है? कब आया तू? मैं सुबह ना अभी आ रहा हूँ यार। अभी आ ही रहा है। चलो भाई घूम लेते हैं यार एक चक्कर अभी। बड़ी हैप्पी होली यार। और जल्दी गणेश, हाय, क्या हाल है? बढ़िया। क्या यूट्यूब में हेलो महाराज कैसे हो? बस ठीक है, ताजू हैप्पी होली। आपको भी और बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया, सब बढ़िया। ठीक है चलो। तो भाई घूमते जा रहा हूँ, लोग बाग मुझे मिल रहे हैं, बहुत सारे मिल रहे हैं, कोई पुराने जान पहचान के लोग मिल रहे हैं भाई। और क्या हाल चाल? बताइए आपको भी बताइए हैप्पी होली भाई। और यहाँ पर रुकी हुई हैं सारी गाड़ियाँ, यानी ये जो है पार्किंग है भाई। हम लोग तो यहाँ पे बैठे हैं ऊपर, यहाँ से बैठ के चारों तरफ का नज़ारा दिखता है ना। देखो इस जगह पे हम यहाँ पे ऊपर चबूतरा जैसा है, तो यहाँ से हम ना सब देख रहे हैं। देखो इस तरह से ये बना हुआ है हमारे नीचे, ये यहाँ पे भी लोग बाग बैठे हुए हैं सब ऐसे, ये देखो।
इस तरह से टॉप में है ना, यहाँ से नीचे सब दिख रहा है हमें, चारों तरफ हम देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है और पूरी सिर में, हाथ पाँव में, आँखों में सब मिट्टी मिट्टी भर गई है। तो फिलहाल तो आज का कार्यक्रम मेले वाला तो यहीं पर एंड करते हैं, अब चलते हैं घर की तरफ। और अभी सनसेट का थोड़ा थोड़ा फील आने लगा है क्योंकि सूर्य ढलने लगा है पहाड़ियों के उस पार से। और भी दूसरे लड़के यहाँ पे रुके हुए हैं, तो क्योंकि यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है और यहाँ पे बहुत अलग तरह की फीलिंग आ रही है ना एक, इसलिए यहाँ पे रुके हुए हैं लोग। तो लग तो अच्छा रहा है यार, देखो। और लुक वाइज कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना इस पे। देखो इस तरफ से, और वो वहाँ तक पूरा ये मैदान सा फैला हुआ है। इस पे ना कभी कभी मैच भी होते हैं, क्योंकि पहाड़ों में वैसे कोई बड़े बड़े स्टेडियम तो हर जगह होते नहीं है। तो जहाँ भी होते हैं ऐसे खेत होते हैं, जो बड़ा सा खेत होता है जिसमें स्टैंप लगाने की जगह होती है, ज़रा फील्डिंग से जाने की जगह होती है, तो वहाँ पे अक्सर क्रिकेट मैच भी शुरू कर देते हैं। आपने देखा ही होगा जैसे। तो भाई आ गया मैं अपने घर वापस, वहाँ से जलेबी, मूंगफली, शक्करपारे, बस इतना ही सामान।